दिल्ली के भजनपुरा स्थित आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास वाल्मीकि मंदिर परिसर में कथित अवैध कब्जे को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामला उस समय गर्मा गया जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप खुद मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही माहौल बदल गया और प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में कब्जे को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। भानु प्रताप ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि वे अपनी सीमाओं में रहकर निष्पक्ष कार्रवाई करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और आम लोगों के अधिकारों से खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं है। इस दौरान उन्होंने संगठन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव शर्मा को भी संबोधित किया और उन्हें भविष्य में संगठन को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। भानु प्रताप ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन हमेशा गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी रही है और आगे भी सबका विकास के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। घटना के बाद इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप दिल्ली समाचार टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हैं, जो इस वक्त शहादरा जिले में आए हैं। भानु प्रताप सिंह जी, मुझे ये सिर्फ बता दीजिए कि आज जो आपने एक दायित्व सौंपा है मानव शर्मा जी को, उसमें क्या क्या कार्यकारिणी है और कब ये दायित्व सौंपा गया है, और इसको लेकर के मानव शर्मा को आपने क्या पैगाम दिया है जो आगे बढ़ चढ़ के और भी कुछ अच्छा कार्य कर सके। ऐसा है, आज हम दिल्ली में एक भड़ोला गांव है दिल्ली में, वहाँ एक महेश्वर श्रीमान वाल्मीकि जी की जो मंदिर है, उस पे कुछ पुलिस वालों ने मंदिर पे अपना कब्जा सा कर लिया था। उसको कब्जे को हटवाने के लिए और सारी व्यवस्था देखने के लिए क्या है क्या नहीं है, श्री संजय राघव जी जो दिल्ली प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं, उन्होंने बुलाया था। वहाँ से आके हम श्री मानव शर्मा जी ने यहाँ अपने कार्यालय पे बुलाए। ये मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड 1997 की पार्टी किसान क्रांति दल का भी अध्यक्ष हूं। कुछ कारणों बस, कुछ लोगों के कहने से अभी तक हम चुनाव नहीं लड़वा रहे थे, लेकिन अति सर्वत्र बरजते, क्योंकि राजनेताओं ने अति कर दी है। यानी अति नहीं है यह कि पुलिस और महेश वाल्मीकि के मंदिर पर कब्जा करे और वहां शराब पिए, वहां गोश्त खावे हैं। महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को भगवान का रूप दिया गया है और ये अति नहीं है। एक जवान हमारा, एक सिपाही, थानेदार, दरोगा उस पर कब्जा करे तो, और हमारे ही साथ हमारे माननीय किरणपाल सिंह राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ये बैठे, और हमारे ही साथ श्रीमती ममता जी जो भारतीय किसान भानु की एनसीआर अध्यक्ष हैं, ये बैठी हैं, और ये संजय राघव जिन्होंने हमें बुलाया था, दिल्ली प्रदेश के प्रमुख महासचिव हैं, प्रदेश प्रमुख महासचिव दिल्ली प्रदेश हैं, और हमारे गोयल साहब जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे वो संजय राघव जी हैं। प्रताप जी, जब आप यहाँ आए तो क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर या डीसीपी को, ज्वाइंट सीपी को आपने अवगत कराया था, उनको नॉलेज में दिया? सबको अवगत करा दिया है। हमने बोल दिया है कि हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे जब तक ये कब्जा महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर से पुलिस का कब्जा नहीं हट जाएगा, तब तक दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। तो वहां के एसएचओ ने ये कहा था कि हम कल मंदिर को खाली कर देंगे और सारी पुलिस को अपनी पुलिस चौकी बनी है उसमें पहुंचा देंगे। उसके बाद हमारे मानव शर्मा जी जो किसान क्रांति दल के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल युवा मोर्चा, क्योंकि नए हैं हम, आखिर तो वैसे तो बुढ़े हैं, लेकिन हम अपने को अभी बुढ़ा मानते नहीं हैं। हम कहते हैं हम हैं भूतपूर्व नौजवान, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन बुढ़े ही मान लो तो ये तो नौजवान है,
अब किसान क्रांति दल हर चुनाव लड़ेगा, दिल्ली में भी लड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगा और देश में भी लड़ेगा। 27 में जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो 403 सीट पे लड़ेगा, और जब 29 में होंगे तो 543 पे लड़ेगा। क्यों कि राजनेता कुछ मानते ही नहीं, सत्ता मिल गई। हम किसान 80%, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारी जातियां जब वोट देने को होती हैं तब हम किसान गरीब मजदूर भगवान होते हैं। तुम किसान देवता हो, तुम किसान भगवान हो, योगेंद्र जी हैं ये नगर हैं, तब तो भगवान हो, अन्नदाता हो, विश्व विधाता हो जीत गए तो खरेरी कुतिया हो, खजुली कुतिया को कोई अपने पास नहीं बैठने देता, ऐसे ही फिर किसानों को कोई नहीं बैठने देता। इसलिए 80% किसान। हम आह्वान करते हैं पूरे देश के किसान संगठनों से और किसान नेताओं से और किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से, दुकानदारों से और सबसे कि तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम सब लोग मिलके किसान क्रांति दल की सरकारें देश में और प्रदेशों में बनाओ, इस देश की हुलिया बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मानव शर्मा जी है। मानव शर्मा जी, आज आपको दायित्व दिया गया है, इस पे क्या कहना है? देखिए, माननीय ठाकुर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और जो मेरे को दायित्व दिया गया है ये पहले से दिया हुआ है। जो मैं भारतीय किसान यूनियन के अंदर का भी कार्यकर्ता का दायित्व है और राष्ट्रीय जो हमारी पार्टी है जो है किसान क्रांति दल, उसके अंदर इसके अंदर मेरे को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष का पद है मेरे पास। तो इस दायित्व के साथ अभी हमने एमपी के सांसद के चुनाव की टिकट भी ठाकुर साहब ने मुझे दी थी और इस बार हम यह आह्वान करते हैं कि इस बार जो चुनाव होंगे उसके अंदर अपनी पार्टी की सीटें लाकर ही दिखाएंगे आपको, क्योंकि जितने भी राजनेता हैं, जैसे ठाकुर साहब बता रहे हैं, कोई कार्यकर्ता, कोई राजनेता कोई कार्य करना नहीं चाहता, कोई अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, कोई कुर्सी से उठकर कार्य करना नहीं चाहता। तो हम लोग इस बार आश्वासन देते हैं जनता को, समाज में संदेश देते हैं कि और किसान के नाते हर गरीब मजदूर, हर प्रकार के व्यक्ति के साथ, हर समुदाय के व्यक्ति के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हर समस्या में उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम संजय राघव है और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु दिल्ली प्रदेश में प्रमुख महासचिव हूँ और प्रमुख महासचिव के पद पर ही काम कर रहा हूँ। और जैसा भी आदेश होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा या जो भी संगठन द्वारा, उसे अपनी ईमानदारी से पूरी तरह से निभाता हूँ। आज भी एक आंदोलन अभी हम करके आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज हमने बुलवाया था। जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा कि बताया कि भड़ौले गाँव में एक वाल्मीकि मंदिर है, उसमें खुद पुलिस वालों ने ही कब्जा कर रखा था। तो कहते हैं ना कि जो पुलिस वही जब भक्षक बन जाए तो क्या हो सकता है। तो आज उन्होंने एक दिन का टाइम दिया खाली करने के लिए। अगर एक दिन बाद खाली नहीं करते हैं तो हम सीधा उपराज्यपाल जी को घेरेंगे और उसके बाद में उसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की ही होगी। मेरा नाम ठाकुर किरणपाल सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। मैं भानु का वो सिपाही हूँ। भानु एक ऐसा नाम है कि ये अभी राजनीतिक दल जो भारतीय किसान क्रांति दल बहुत पहले से बना हुआ है, परंतु अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि किसान क्रांति दल हर प्रदेश में और हर जगह, हमारे दिल्ली से और यूपी से तो मोस्टली जरूर सभी जगह सीटों पे हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। दूसरा, भारतीय किसान भानु वो चीज़ है गरीबों की, रेहड़ी की, पटरी की, पुलिस वाले की, जिसकी जहाँ भी शोषण हो रहा हो उसकी आवाज़ उठाने का काम भारतीय किसान यूनियन भानु करते हैं। इसलिए इस संगठन का नाम भानु जी का, जो भानु जी जिस काम को उठाते हैं उसको उठाते हैं, जो दबे कुचले के बाद कोई दबाने की कोशिश करे शासन प्रशासन, उसको बहुत मजबूती उठाती है भारतीय किसान भानु।